the stars. नमस्ते। चलिए आज सीधे बात करते हैं भारत की ऊर्जा यात्रा के एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बेहद रोमांचक अध्याय के बारे में। यह एक ऐसा सफर है जो एक बहुत ही साहसिक ऐतिहासिक विजन से शुरू होकर आज एक ऐसे अत्याधुनिक न्यूक्लियर माइलस्टोन तक पहुंच गया है जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की असीमित संभावनाएं खोलने वाला है। इस विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। डॉक्टर भाभा का एनर्जी विजन, हमारा 3 चरणों वाला अनोखा कार्यक्रम, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर काम कैसे करते हैं, कल्पक्कम का वो ऐतिहासिक माइलस्टोन और अंत में भविष्य की हमारी विशाल तैयारियां। तो चलिए संसाधनों की शुरुआती चुनौती से लेकर नेट जीरो तक के इस रोड मैप को समझते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर भाभा के एनर्जी विजन से। हमारे परमाणु कार्यक्रम के जो आर्किटेक्ट थे ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने दशकों पहले ही एक बहुत बड़ी भौगोलिक चुनौती को भांप लिया था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसका एक बेहद अनोखा रास्ता भी खोज निकाला था। अब वो मूल समस्या आखिर थी क्या? देखिए, दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम का भंडार ना के बराबर है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार मौजूद हैं। तो जाहिर है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें दुर्लभ यूरेनियम पर निर्भर रहने के बजाय अपने इसी विशाल थोरियम खजाने का इस्तेमाल करने की एक स्मार्ट रणनीति चाहिए थी। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे सेक्शन का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम। इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक ऐसा जीनियस क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल तैयार किया जो सच में काबिले तारीफ है। इसे कुछ इस तरह बड़ी बुद्धिमानी से डिजाइन किया गया है कि हमारे घरेलू संसाधन लगातार बढ़ते ही जाएं। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक के बाद एक 3 स्टेप्स में चलता है। स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पहले चरण से जो इस्तेमाल किया हुआ ईंधन बचता है, जिसे हम स्पेंट फ्यूल कहते हैं, वो बेकार नहीं जाता, वो सीधा जाता है स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। और यही दूसरा चरण वो मजबूत नींव तैयार करता है जिससे हम आखिर में स्टेज 3 तक पहुंचेंगे, जहां थोरियम का खुलकर इस्तेमाल हो सकेगा। मतलब हर एक चरण अपने अगले चरण के लिए ईंधन खुद तैयार कर रहा है। तो चलिए अब इस पूरी कड़ी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर काम कैसे करते हैं। अब समय आ गया है स्टेज 2 के अंदर चल रही उस शानदार फिजिक्स को बारीकी से समझने का। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल दिमाग में आता है। कोई भी मशीन या रिएक्टर जितना ईंधन खुद इस्तेमाल कर रहा है, उससे ज्यादा ईंधन कैसे पैदा कर सकता है? ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, राइट? पर चलिए इस असंभव से लगने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे समझने के लिए ना एक मैजिक बेकरी या एक जादुई बेकरी की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक ऐसी बेकरी है जहां थोड़ा सा आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन बेकिंग की प्रक्रिया में जादुई रूप से और भी ज्यादा आटा बन जाता है। विज्ञान की दुनिया में इस प्रक्रिया को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। असल में रिएक्टर के अंदर तेज न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के एक आवरण को विखंडनीय प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। यानी ये रिएक्टर जितना ईंधन जला रहा है, उससे कहीं ज्यादा नया ईंधन ये खुद ब्रीड कर लेता है, या यूं कहें कि पैदा कर लेता है। अगर हम इसकी तुलना पारंपरिक थर्मल रिएक्टर से करें तो वो सिर्फ ईंधन को जलाते हैं, लेकिन हमारा ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मॉक्स ईंधन का इस्तेमाल करता है, जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम का एक खास मिश्रण है। इसका काम सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, ये एक पुल की तरह काम करता है जो पहले चरण के लूप को बंद करके थोरियम से यूरेनियम 233 बनाता है और तीसरे चरण के लिए एकदम क्लियर रास्ता तैयार कर देता है। और अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, कल्पक्कम का ऐतिहासिक मील का पत्थर। हाल ही में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरी साइंस और डॉक्टर भाभा के विजन को हकीकत में बदल के रख दिया है। तारीख थी 6 अप्रैल 2024। कल्पक्कम में हमारे 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की। क्रिटिकलिटी का सीधा सा मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सुरक्षित और निरंतर तरीके से शुरू हो चुकी है। भाविनी द्वारा निर्मित और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की तकनीक पर आधारित इस रिएक्टर के चालू होने के साथ ही हमने आधिकारिक तौर पर स्टेज 2 में प्रवेश कर लिया है।
और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस उपलब्धि का वैश्विक पैमाना सच में बहुत विशाल है। जब ये रिएक्टर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगा तो जानते हैं क्या होगा? रूस के बाद भारत पृथ्वी पर ऐसा सिर्फ दूसरा देश बन जाएगा जो एक कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करेगा। जी हां, सिर्फ दूसरा देश। ये हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो अब आगे क्या? आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भविष्य के लिए हमारा विस्तार। चलिए कल्पक्कम रिएक्टर के कोर से थोड़ा बाहर निकलकर राष्ट्रीय ग्रिड की ओर देखते हैं कि ये तकनीक देश की व्यापक स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में कैसे फिट बैठती है। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है और बहुत विशाल भी, 100 गीगावाट। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ने साल 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ये हैरान कर देने वाला टारगेट सेट किया है। वर्तमान में हमारी क्षमता केवल 8.78 गीगावाट है। उसे देखते हुए 100 गीगावाट तक पहुंचना, ये भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी और साहसिक छलांग होने वाली है। अब इतने भारी विस्तार के लिए कुछ ठोस कदम भी तो चाहिए ना? तो इसके लिए शांति अधिनियम 2025 लाया गया है ताकि निजी क्षेत्र भी इसमें आसानी से निवेश कर सके। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किए गए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs, यानी ऐसे छोटे और स्मार्ट रिएक्टर्स जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी लगाया जा सकता है, उनके विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 18 देशों के साथ हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस बात का सबूत है कि दुनिया भी हम पर भरोसा जता रही है। अगर हम इस पूरे रोडमैप को एक टाइमलाइन पे रखें तो भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2031-32 तक हमें 22 गीगावाट से ऊपर निकलना है। 2033 तक 5 नए SMRs काम करना शुरू कर देंगे। फिर 2047 तक 100 गीगावाट का विशाल आंकड़ा छूना है और अंततः ये सब कुछ हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के हमारे अंतिम राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में ले जाएगा। तो जैसे जैसे ये नई तकनीक हमारे लिए अनगिनत संभावनाएं खोल रही है, हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, क्या बाकी दुनिया भी नेट जीरो भविष्य के लिए इस तरह के क्लोज्ड फ्यूल ब्लूप्रिंट को उतनी ही तेजी से अपनाएगी? ये देखना यकीनन बहुत रोमांचक होगा कि भारत का ये शानदार 3 चरणों वाला कार्यक्रम वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देता है। The universe is filled with mysteries, and this is only the beginning.